आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में गर्मी का शदीद कहर। औरंगाबाद में गर्मी की वजह से 18 अफराद की हुई मौत। अस्पतालों में मरीजों की तादाद भी बढ़ी। रियासत में 48 डिग्री सेल्सियस के पार हुआ दर्जे हरारत। जिंदगी का निजाम हुआ मुतासिर। लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत। बिहार की 8 सीटों पर कल होगी पोलिंग। अमला ईवीएम के साथ पोलिंग मराकज पर हुआ रवाना। सिक्योरिटी के वसी इंतजाम। गोपालगंज में पुलिस ने बहन के कत्ल में मुलविस दोनों भाइयों को किया गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल हुआ असलहा भी बरामद। बिहार में शदीद गर्मी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता दिनों स्कूली बच्चों के बेहोश होने की खबरें आई थी और अब गर्मी ने कई अफराद की जान ले ली है। औरंगाबाद में लू लगने से 18 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 2 दर्जन से जायद लोग अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं और औरंगाबाद महकमे सेहत ने अमवात की तस्दीक की है। गर्मी के चलते लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत हो रही है। साथ ही लू लगने से भी कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इस गर्मी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूर करें। पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और अगर जरूरी ना हो तो दिन के औकात में घरों से बाहर ना निकलें। जानकारी है कि यही दी जाएगी कि लोगों को जब बहुत ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर में ही रहें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और ORS पाउडर का इस्तेमाल करें, जिससे मैंने पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। और यदि आए तो घबराएं नहीं, घर पर ही उसको कोल्ड स्पॉन्जिंग करें, मतलब कि कोई ठंडा चीज़ से उनको जो है पूरा शरीर को पछुआएं ताकि उनकी टेम्परेचर को कम किया जा सके। ये चुनौती है हम लोग के लिए, क्योंकि जो तापमान है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। हर एक डिस्पैच सेंटर पे मेडिकल टीम अलर्ट है और जो भी हम लोग के मेडिकल कर्मी हैं, अगर वो कुछ अनईजीनेस या कुछ इस तरह की शिकायत आ रही है तो तुरंत उनको पहुंचाया जा रहा है निकटवर्ती अस्पताल पे। यहाँ पे हीट वेव को देखते हुए डेडिकेटेड वार्ड। इधर कैमूर जिले में गर्मी की वजह से 4 अफराद के मरने की खबर है। ताहम इन अमवात की हकीकी वजह पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगी। ताहम कहा यह जा रहा है कि गर्मी की वजह से ही 4 लोगों की जान गई है। गर्मी की वजह से बीमार हुए चंद अफराद को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जो लू लगने से मृत्यु होगा ऐसा प्रतीत हो। जी, तो आप ही लोग गए थे हर जगह? जी जी। और कैसे कहाँ कुछ जानकारी है? हाँ, 2 ठो तो इसी NS पे एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो मुजान के तरफ के रहने वाले थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। और एक ट्रक का ड्राइवर था, उन्हीं के साथ में वे लोग कलकत्ता की तरफ जा रहे थे, तो उसमें ट्रक में ही उनकी मृत्यु हो गई। नालंदा जिला इन दिनों शदीद गर्मी की जद में है। जुमेरात को नालंदा में 44 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। सदर अस्पताल में मरीजों की तादाद में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और 2 रोज में अब तक 22 अफराद हीट स्ट्रोक से इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंच चुके हैं। इस बारे में नालंदा के जिला मजिस्ट्रेट शशांक शुभानकर ने कहा कि अभी तक नालंदा जिले में गर्मी की लहर से किसी की मौत की कोई खबर नहीं है। शदीद गर्मी से निपटने के लिए जिले के तमाम अस्पतालों में हीटवेव सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं और वहां सबका इलाज हो रहा है। अभी 40+ टेम्परेचर है और हीट वेव में नहीं निकलना चाहिए। शरीर गर्म रहेगा, बार बार लूज मोशन होगा, हल्का फीवर आएगा, चक्कर आएगा, बॉडी में पानी की कमी होगा, पसीना ज़्यादा निकलेगा और ज़्यादातर बच्चे और ओल्ड एज के आदमी को बचना है। मरीज तो बड़ी रफ्तार में आ रहे हैं, लूज मोशन और चक्कर आना, उल्टी होना। क्या हीट वेव के लक्षण से? टोटल हीट वेव के लक्षण। अस्पताल में हीट वेव के लिए वार्ड बनाया गया है PS के द्वारा और कोल्ड चेन की व्यवस्था है। बर्फ से ये देना है, पेशेंट को वाइस दिया जा रहा है।
बक्सर में शदीद गर्मी से निज़ाम जिंदगी ठप होकर रह गया है। इंसानी जानें भी ज़ाय हो रही हैं। बिहार में गर्मी ने अब तक के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। औरंगाबाद में सबसे ज्यादा 48.2 डिग्री दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। गया में भी अब तक के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। गया में 47.4 डिग्री और बक्सर में 46.0 डिग्री दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। तो देखिए रहे क्या लग रहा है, पूरा शमशान में चीते लहक रहा है। चीता लग रहा है। हाँ, कितने लोग आज हैं? कितने लोग तो वो मुश्किल से 40-50 गोला जल रहा है। 50। सामान्य दिनों में? दूसरा दिन है। अच्छा, ऐसे साधारण दिनों में कितने लोग आते हैं यहाँ पर? संधारण में ये 10 गो 15 गो आता है रोज। आज तो 40 गोला है, 50 गोला। हाँ, 40-50 गोला है। आप यहाँ पर क्या करते हैं? मैं फक्कड़ हूँ, मुर्दा बोते हैं, चीता जलाते हैं। बक्सर से? हाँ, बक्सर से। मेरा छोटू कुमार पड़ेगा नाम। फक्कड़ है मैंने। कितना गर्मी है? बहुत गर्मी है। तो देखिए रहे क्या लग रहा है। गोपालगंज में पारा 45 के करीब पहुंच गया है, जिसकी वजह से आम जिंदगी मुतासिर हो रही है। जिले के बाशिंदों से मुसलसल ये अपील की जा रही है कि अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो वो अपने घरों से बाहर ना निकलें। और इसी बीच जन समाजी कारकुनों को सड़क पर सफर करने वालों को पानी और शरबत भी देते हुए देखा गया। उनका कहना था कि शदीद गर्मी की वजह से लोगों को बार बार प्यास लग रही है। वक्त पर पानी न मिलने की वजह से वो बीमार पड़ रहे हैं। हम उन्हें रोक कर लोगों की प्यास बुझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें इस चिलचिलाती गर्मी से कुछ राहत पहुंचा सके। ये गर्मी की वजह से सबको बारी बारी से रुक के पानी पिलाया जा रहा है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। लोग बहुत बेहाल है इस गर्मी से। तो हम लोग कुछ चंद हद तक गर्मी को शांत करने के लिए रूह अफ़ज़ा और पानी, नींबू पानी की व्यवस्था किए हैं। हम लोग जो है ये सामाजिक सेवा के लिए सब यहाँ खड़े हैं, नौजवान समाज के। और ये सरकार भी स्कूल वगैरह छुट्टी की, इतनी गर्मी की तफ्तीश ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं आने जाने मुसाफिर को किसी को कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो। सभी को बैठा कर, गाड़ी वाले हो, टेम्पो वाले हो, पैदल, मोटरसाइकिल, साइकिल। लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले में बिहार की 8 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे और इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग की तैयारियां भी जारी हैं। मुतल्लिका हलकों में डिस्पैच सेंटर से अमले को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और दीगर साजो सामान के साथ पोलिंग मराकज रवाना किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज की भी तैनाती की जा रही है। पटना में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कपिल अशोक की निगरानी में पोलिंग अमले को रवाना किया गया। आखिरी मरहले में रियासत के 8 हलकों नालंदा, पटना साहब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद में पोलिंग होगी। कल मतदान की तिथि निर्धारित है, उसके लिए आज यहाँ से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान कर्मी प्रस्थान किए जा रहे हैं और वे मतदान केंद्र तक पहुँचेंगे और मतदान का कार्य करेंगे। सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा के लिए पर्याप्त तैयारियां की गई हैं। खास करके गर्मी को देखते हुए जो पानी की व्यवस्था है, शेड की व्यवस्था है और नगर निगम के द्वारा आसपास साफ सफाई की व्यवस्था है, ये सब सभी सुनिश्चित किया जा रहा है। और इस बार चूँकि काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार किया गया है मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए और जिला प्रशासन, नगर निगम के द्वारा लगातार कार्रवाई की गई है, तो ज़्यादा संख्या में मतदाता मतदान केंद्र तक पहुँचे, ऐसी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। पाटलिपुत्रा लोकसभा हल्के में भी डिस्पैच सेंटर से ईवीएम और दीगर मवाद लेकर अमला अपने मुतालिका पोलिंग मराकज पर रवाना हुआ। पाटलिपुत्रा लोकसभा में कल 6 असेंबली हल्के हैं और 6 असेंबली हल्कों के लिए अलग अलग डिस्पैच सेंटर बनाए गए थे। जिला इलेक्शन अफसर शशांक शुभानकर ने कहा कि नालंदा में 1 जून को होने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए वोटिंग मुनसिफाना, पुरअमन और खौफ से पाक माहौल में कराई जाएगी। इन्होंने कहा कि तमाम पोलिंग बूथ पर मुनासिब सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। इंतखाबात के हवाले से डिस्पैच सेंटर से पोलिंग अमला ईवीएम और वोटिंग का सामान लेकर पोलिंग मराकज के लिए रवाना हुआ। नालंदा हल्के में 22 लाख से ज्यादा वोटर्स 2365 पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट डालेंगे। अपना ईवीएम लेकर के अब मतदान केंद्र पर निकलना शुरू हो गया है। बाकी तैयारी सुरक्षा के लिए, विधि व्यवस्था के लिए व्यापक तैयारी की गई है। हर बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स, बिहार पुलिस फोर्स
बनाए दिए गए हैं। सब लोग अपने अपने बूथ पर पहुंच रहे हैं। सेक्टर और जोनल दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त हैं, कंट्रोल रूम चल रहा है, QRT है, पूरी तैयारी है। सर हीट वेव भी है सर, इसको लेकर क्या? हीट वेव को लेकर के हर मतदान केंद्र पर शेड की व्यवस्था की गई है, पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। पाटलिपुत्र और पटना साहिब लोकसभा हल्के में कल पोलिंग होगी। इस जिमन में पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। दोनों लोकसभा हल्कों में पटना पुलिस कई गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स की चेकिंग कर रही है। सासाराम पार्लिमानी हल्के के कैमूर जिले में 1 जून को सख्त हिफाजती इंतजाम में वोटिंग होगी। जिले में 2036 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और जिले के नक्सल मुतासरा इलाके में सिक्योरिटी के वसी बंदोबस्त किए गए। जिला इलेक्शन अफसर ने कहा कि सासाराम पार्लिमानी हल्के में गैर मुतल्लका अफराद की मौजूदगी पर कार्रवाई की जाएगी। बूथ के 100 मीटर के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर भी पाबंदी रहेगी। बीजेपी के रियासती सदर और नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने मीडिया सेंटर में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत की। इन्होंने पार्टी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने वाले कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि रियासत के अवाम बिहार को तरक्की याफ्ता बनाना चाहते हैं और इन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जमानत दी है कि बदउनवानों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी तरह बिहार हुकूमत ने भी 2 जमानतें दी हैं जिनमें मुजरिमों, बदउनवानों और माफिया को बख्शा नहीं जाएगा और 2025 तक 10 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। नीतीश कुमार जी ने ही कानून का राज बिहार में स्थापित किया। मैंने वो भी दिन देखा है। हमारे घर में मेरे पिताजी से पहले 4 टर्म MLA रहे। लालू यादव जी ने मेरा घर तोड़वा दिया। हम लोगों ने एक मच्छर नहीं मारा होगा, जेल में रहा हुआ 88 दिन लालू यादव के अत्याचार को सहन, वो दिन भी देखा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि कानून का राज स्थापित, और जो माफिया उसके लिए कानून बनाया, जो उसमें संलिप्त हो उसको जेल में डालूंगा। नीतीश कुमार जी ने ही कानून का राज बिहार में। जेडीयू MLA और पार्टी के तर्जुमान नीरज कुमार ने आरजेडी को निशाना बनाया है। इन्होंने कहा कि आज लालटेन से प्यार करने वाले बिजली से इनकार कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के 15 साल के दौरे हुकूमत में बिजली की शदीद किल्लत की वजह से लोगों को शदीद गर्मी में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन आज वज़ीर आला नीतीश कुमार के दौर में ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की फराहमी की वजह से शदीद गर्मी में भी गाँव में लोग सुकून से सो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विकास परक निश्चय, हर घर बिजली, जिनको है लालटेन से प्यार वो कर रहे बिजली से इनकार। वैसे लोग जिनको लालटेन से प्यार है, जरा घर का बिजली का कनेक्शन इस भयंकर तपिश में कटवा लीजिए, तब आपको एहसास होगा, आपके परिजन ही आपको एहसास करा देंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी का निश्चय और निश्चय के रूप में वही मत के रूप में स्थानांतरित हो रहा है। जनता दल यू के मरकजी तर्जुमान नीरज कुमार के बयान पर आरजेडी तर्जुमान एजाज अहमद ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। एजाज अहमद ने कहा कि सच्चाई ये है कि मनमोहन सिंह हुकूमत के दौर में राजीव गांधी इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम के जरिए हर एक को बिजली फराहम की गई। घरों को बिजली फराहम करने के लिए कौमी सतह की पॉलिसी बनाई गई थी, लेकिन बिहार हुकूमत इसे भी पूरा नहीं कर सकी और डबल इंजन वाली हुकूमत बिहार को मुल्क की सबसे महंगी बिजली फराहम कर रही है। नीरज जी के बयान पर कहीं ना कहीं उनकी समझ पर तरस आती है। उनको स्पष्ट करना चाहिए था कि UPA 2 के कार्यकाल में मनमोहन सिंह की सरकार के समय राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना शुरू की गई थी और हर घर बिजली पहुंचाने की योजना थी, लेकिन अब तक केंद्र में NDA की 10 साल सरकार के बावजूद और बिहार में डबल इंजन सरकार के बावजूद पूरे बिहार में हर घर में बिजली नहीं पहुंच पाई है। बिजली सबसे महंगी है और बिजली की उपलब्धता ये है कि दिन में हर 1 घंटे। कटिहार में एक नाबालिग लड़की की इस्मत रेसी का वाकया पेश आया है। DSP अभिजीत कुमार ने बताया कि मुतासरा के एक पड़ोसी ने इसके साथ ज्यादती की है। मुतासरा को सदर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी की भी यकीन दहानी कराई। जी
कटिहार जिला के नगर थाना अंतर्गत एक 14 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। अभी जो हम लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और जो प्रत्यक्षदर्शियों से बयान लिया है, उसके आधार पे उनके युवती के पड़ोस में रहने वाले लड़के के द्वारा ये दुष्कर्म किया गया है। आगे की जांच की जा रही है, अनुसंधान किया जा रहा है, जल्दी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। थैंक यू सर। गोपालगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बेलुरवा गांव में एक लड़की का गला काटकर कत्ल करने में मुलविस 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। दोनों मुलजिमीन लड़की के भाई हैं। आपको बता दें कि 13 मई को बेलुरवा गांव में एक लड़की और इसके बॉयफ्रेंड पर चाकू से हमला कर दिया गया था। इस हमले में लड़की की मौत हो गई, जबकि नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हो गया था और इसका गोरखपुर में इलाज चल रहा है। दिनांक 13/5/2024 को विजयपुर के बिलवा गांव में सूचना मिली कि एक लड़की मृत पड़ी हुई है और एक लड़का अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। पुलिस को सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस वहां पे गई एवं घायल अवस्था में पड़े लड़के को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल भेजा गया। वहां से उनको गोरखपुर रेफर किया गया है। इस घटना की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक गोपालगंज के निर्देश पर एक SIT टीम गठित की गई थी, जिसके सदस्य कुअनी संतोष कुमार, SHO विजयपुर मनीष कुमार एवं भोरे थाना प्रभारी अनिल कुमार एवं अन्य दल DI शामिल थे। मगध मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले GNM के सीनियर और जूनियर तालिबात का कहना है कि उन्हें मुनासिब बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही हैं। बिजली और पानी की कमी से उन्हें दुश्वारी पेश आ रही है। तालिबात के मुताबिक कई मरतबा प्रिंसिपल से नुमाइंदगी की जा चुकी है, लेकिन फिर भी उनके मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। तालिबात के मुताबिक वो हमा मंजिला इमारत की 8वीं मंजिल पर रहती हैं और लिफ्ट की सहूलत भी नहीं है। रखेंगे वो आज 3 बजे हम लोग को खाना मिला हुआ है, अभी भी नहीं मिला। अभी भी 10 बजे खाना। पिछले बार भी ऐसे हुआ था तो हम बेहोश होकर गिर गए थे। खाना मिलता है। अब कितने लोग दीदी लोग बेहोश होकर अभी हॉस्पिटल से आ रही है। अभी हॉस्पिटल में आधा लोग इमरजेंसी में ही है। कितने तल्ला का है ये? 8 फ्लोर तक है। नहीं कुछ आज सुबह से लाइट नहीं है तो लिफ्ट भी नहीं है। जनरेटर से थोड़ा थोड़ा लाइट आ रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी आता है, उसमें आते जाता है, गड़ते जाता है। पीने तक का पानी नहीं हम लोग के पास। अब हम लोग मंगवा। गया की गांधी मैदान में कूड़ा क्रिकेट फेंकने पर मुकामी लोगों में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। बीजेपी लीडर मनीष पंकज मिश्रा ने कहा कि गांधी मैदान पर कचरा डाला जा रहा है और इन्होंने इस मामले पर शदीद बरहमी का इजहार किया और फौरी तौर पर मैदान की सफाई करने का भी मुतालबा किया। लगातार कोशिश के बाद भी गया नगर निगम अपने काम में पूरे लापरवाह काम कर रही है, जो कि हम लोग घोर निंदा कर रहे हैं इसके विरुद्ध में। आज देखिए गया के गांधी मैदान में जितने भी मॉर्निंग वॉक करने आते हैं सुबह सुबह या इवनिंग वॉक भी आते हैं, इतना कचरा का अंबार लगा हुआ है। गया सूर्य मंदिर स्टेडियम के गेट पास जाइए, कूड़ा का डंप कर दिया है। वहाँ लोग जाते हैं स्वस्थ हवा लेने के, क्या स्वस्थ हवा लेंगे? वहाँ तो गंदगी का अंबार लगा दिया है गया नगर निगम। और प्रमोद लड्डू के पास देखिए गया गांधी मैदान के पास प्रमोद लड्डू के गेट के सामने इतना बड़ा नाला का विस्तार कर दिया है, जो कि वो नाला कहां से कहां जाता है। पूरे गांधी मैदान को नष्ट कर दिया गया। नगर निगम तो गांधी मैदान को ले ही बैठा है, गांधी मैदान की जगह पर कचरा मैदान उसको कर दिया है। मुझे ये कहना है नगर निगम गया नगर निगम से, गया नगर निगम अपने कार्य में बढ़िया कार्य नहीं करेगी तो हम लोग गया नगर निगम को घेराव करके और हम लोग 4 तारीख के बाद इसकी सूचना मुख्यमंत्री जी को देंगे और डिप्टी CM को भी देंगे। भागलपुर जिले नगरा के रहने वाले रिटायर्ड फौजी विनय कुमार झा 21 मई से लापता हैं। विनय कुमार के अहले खाना ने इस मामले की शिकायत रेलवे पुलिस से की है। विनय कुमार की अहलिया के मुताबिक उनके शौहर जिगर के कैंसर में मुब्तला हैं। वो वागडोरा से अपने घर आ रहे थे कि इसी दौरान वो लापता हो गए। जिले भर के रेलवे स्टेशन पर नस्ब CCTV फुटेज को स्कैन किया गया, लेकिन अब तक विनय कुमार का पता नहीं चल सका है। विनय कुमार की अहलिया ने अब भागलपुर ईस्ट जोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को अपने शौहर के लापता होने की एक तहरीरी शिकायत दी है। मेरे हस्बैंड गुम हो गए थे, इसी कारण से मैं DIG साहब के पास आई थी
हस्बैंड का नाम विनय कुमार झा, मेरा नाम सारिका झा, और मैं अरदास लगाने के लिए आई हूँ डीआईजी साहब सबके पास कि मेरे हस्बैंड मिल जाए। आज 11 दिन हो गया है, तो बागडोगरा से हो। भागलपुर पीर पैंथर रेलवे स्टेशन पर मालदा के डीआरएम की हिदायत पर एसीएम विजय सिंह ने अपनी टीम के साथ खुसूसी टिकट चेकिंग मुहिम चलाई और इसी दौरान स्टेशन के अंदर तमाम मुसाफिरों से टिकटों की जांच की गई। टिकट के चेकिंग करते हुए देखकर बगैर टिकट के सफर करने वाले मुसाफिर भी परेशान नजर आए। इसी दौरान कई अफराद पर चालान भी किया गया। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। बिहार में गर्मी का शदीद कहर, औरंगाबाद में गर्मी की वजह से 18 अफराद की हुई मौत, अस्पतालों में मरीजों की तादाद भी बढ़ी। रियासत में 48 डिग्री सेल्सियस के पार हुआ दर्जे हरारत, जिंदगी का निजाम हुआ मुतासिर, लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत। बिहार की 8 सीटों पर कल होगी पोलिंग, अमला ईवीएम के साथ पोलिंग मराकज हुआ रवाना, सिक्योरिटी के वसी इंतजाम। गोपालगंज में पुलिस ने बहन के कत्ल में मुलविस दोनों भाइयों को किया गिरफ्तार, वारदात में इस्तेमाल हुआ असलहा भी बरामद। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।